जो विदेशी चंदा लेके काजू बादाम खा रहे हैं। आप बताइए किसानों के पास कहाँ फुर्सत है? आप किसी किसान से पूछ लीजिए, उनको कहाँ फुर्सत है? निराई गुड़ाई गन्ना अपना यही देख रहे हैं, वो धरने पे कहाँ बैठेंगे? वहाँ जाके सफाई में महोत्सव होता था और किसान मर रहे होते थे, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अपने महोत्सव में सब डूबे रहते थे। अब बंद क्यों हो गया? मतलब अभी पैसा है ही नहीं तो कहाँ से करें? पैसा आप पार्टी में लगाएंगे तभी तो जीतेंगे, उल्टा सीधा लगा के। अब पैसा है ही नहीं उनके पास। बस बहुत हो गया है। अब सबका राज देख लिया, हाथी बनते हुए देख लिया, सफाई महोत्सव देख लिया। अब विकास देखा जाएगा और विकास के साथ ही रहा जाएगा। की राजनीति नहीं, जाति धर्म में इतने गड्ढे में जाते थे अखिलेश के राज में। आज जाइए देख लीजिए हमारे यहाँ का घर, में जबानी मत मानिए, जाके देख लीजिएगा आप, कोई टाइम जाइए उधर। दिख रहा है मतलब विकास पे। विकास दिख नहीं रहा, हो गया, अब दिखाना नहीं, हो गया हमारे यहाँ। अगर बात करें तो कह रहे हैं प्रदेश स्तर पे समाजवादी पार्टी जो लड़ रही है, पूरी जनता जो है इस बार बदलाव चाहती है और 400 सीट क्या समाजवादी बदलाव करेगी? फिर गड्ढा कराएगी ये जनता? ये राजनीति गलत है। देखिए जो विकास करे उसके साथ हम लोग हैं। हम मुस्लिम के हैं, पूरा गाँव मेरा मुस्लिम है, पूरा योगी जी के साथ है। अखिलेश यादव की सरकार थी तो उसमें दरोगा थाने पे मारा जाता था उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। इतनी बड़ी गुंडाई थी। दरोगा को पीट देती। इस सरकार में ऐसा है नहीं, दरोगा सबका सुनता है, काम करता है। जो योगी सरकार के खिलाफ ये दिखाया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ किसान है, ग्राउंड की सच्चाई क्या है? कि खिलाफ में है या फिर ये सिर्फ दिखाया जा रहा है, ट्रेंड बनाया जा रहा है? ये केवल ट्रेंड बनाया जा रहा है। ट्रेंड उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो विदेशी चंदा लेके काजू बादाम खा रहे हैं। आप बताइए किसानों के पास कहाँ फुर्सत है? आप किसी किसान से पूछ लीजिए, उनको कहाँ फुर्सत है? निराई गुड़ाई गन्ना अपना यही देख रहे हैं, वो धरने पे कहाँ बैठेंगे? उनको जो विदेशी चंदे आ रहे हैं, काजू खा रहे हैं, कुछ लोगों को बरगला रहे हैं, वही लोग बैठे हैं। किसान है तो क्या काजू नहीं खा सकते हो? किसान भी तो काजू बादाम खा सकता है, बैठ सकते हैं वहाँ पे, बैठने में क्या बुराई है? नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं, हमारे किसान भाई बिल्कुल खा सकते हैं कि काजू बादाम खा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि उनको काजू बादाम खाने का समय है जब गन्ना की कटान और इस समय धान की बुआई, निराई, कटाई चल रही हो, तो वो अपने खेतों में काम करेंगे। और काम अगर बड़े किसान हैं तो काम करवाएंगे यहाँ पे रह के मजदूरों के, तो वो वहाँ बॉर्डर पे कैसे बैठेंगे गाजियाबाद? हम इसलिए बैठे हैं कि काले कानून है, इनको वापस हो जाए, नहीं तो हमारी तो कह रहे ज़मीन चली जाएगी, ये चली जाएगी। इस तरीके के लगातार वो जो बातें वो फैला रहे हैं। जी, हम उनसे यही जानना चाहते हैं कि अभी तक कितनी ज़मीनें गई हैं, वो हमें यही बता दें कि अभी तक कितनी ज़मीनें गई हैं। और हम सब किसान लोगों को तो अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। और सारे किसान के जो नए 3 कानून आए हैं उनके समर्थन में है फिर ये जो उत्तर प्रदेश का किसान है? हाँ, उस बिल्कुल समर्थन में है। एमएसपी का हम लोगों ने बिल्कुल हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं हम किसान भाई लोग, और सब संतुष्ट हैं। तो सहयोग मिलेगा फिर उत्तर प्रदेश सरकार को 2022 के चुनाव में? फिर 5 से 6 महीने सिर्फ बचे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये माननीय योगी जी वापस आएंगे, हम सभी लोगों के मुख्यमंत्री वो फिर से बनेंगे। कुछ और लोग उनसे बात करते हुए, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश सिंह आप इसी क्षेत्र के निवासी हैं? जी। यहाँ क्या माहौल देखते हैं इस क्षेत्र के अंदर? जो चुनाव आने वाले कुछ महीने बचे हैं सिर्फ, क्या देखते हैं लोगों के मन में? क्या है, क्या चीज़ें हैं, किस ओर जनता जाने वाली है? जनता तो जाएगी बीजेपी के ही तरफ। बीजेपी के साथ किस आधार पे? मतलब कोई काम आधार पे या फिर सिर्फ पार्टी को ऐसे? काम के आधार पर पार्टी ने काम किया है, तमाम रोड बनवाया है, बिजली की व्यवस्था की है। एक मुश्त योजना में बिजली माफ़ करने जा रहे हैं, बिजली का बिल। सरकार के खिलाफ तो लगातार जो है, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, लगातार ये कह रहे हैं कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडाई बढ़ी है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है वो इस सरकार में फैलाया गया है। तो ग्राउंड की सच्चाई क्या है? सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि कानून व्यवस्था इस सरकार में दुरुस्त है। हाँ, गुंडा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब अंदर हो गए या तो जेल चले गए। इससे पहले की सरकार भी आपने देखी होगी, अखिलेश यादव थी, मायावती की सरकार थी, क्या अलग क्या दिखाई देता है इस सरकार में? अब इस सरकार में दिखाई देता है, पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तो उसमें दरोगा थाने पे मारा जाता था उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। इतनी बड़ी गुंडाई थी। दरोगा को पीट देते। हाँ, इस सरकार में ऐसा है नहीं, दरोगा सबका सुनता है, काम करता है। ऐसा तो नहीं है घूस वूस मांग लेते हो फिर जाते हो? नहीं, घूस वूस नहीं मांगते हैं जी, नहीं। लोग आ रहे थे लगातार, क्षेत्र के अंदर गन्ने की फसल ज़्यादातर दिखाई दे रही है, गन्ना है, धान है, गन्ना ही है ये लगभग इतना जो फसल दिखाई दे रही है। तो मतलब किसान जो है यहाँ पे ज़्यादा खेती करते हैं, सब ऑलमोस्ट खेती करने वाले लोग हैं। एक तरफ किसान आंदोलन भी चल रहा है। जी, मैं भी किसान कैसे समर्थन यहाँ के किसान नहीं जाता वहाँ बॉर्डर? बिल्कुल नहीं, क्यों जाएं? आखिर क्या कमी है हमें? एमएसपी देखिए, हर चीज़ पे बढ़ी है। और अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि कानून आए आपके तो खेती कैसे कानून? आप बताइए, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपके खेत में मैं ये चीज़ लगाने वाला हूँ, और उसके बाद आप कहेंगे कि इतने साल की फार्मिंग है, तो आप क्या मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे? कैसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है? कौन उल्टा सीधा भड़का रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में? मुझे ये समझ में आंदोलन क्यों चल रहा है? मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं और कौन से किसान हैं जो वहाँ बैठ के आंदोलन कर रहे हैं।
बिकॉज एमएसपी या जो इन्होंने ख़त्म की है मंडी नीति। अब आप एक चीज़ मुझे बताइए, मैं गेहूं लेके जा रहा हूं, मंडी वाला एक दिन मुझे बिठाएगा, उसके बाद वो अपनी मर्जी से रेट करता है। अभी मुझे सीधा जाके मेरा जो एमएसपी उस पर मुझे मिल रहा है और मेरे अकाउंट में पैसा आ जा रहा है, तो वो सेफ़ है या वो पहले वाली चीज़ें सेफ़ है? ये सरकार तो सिर्फ अंबानी अडानी के लिए काम कर रही है, बाकी तो सबको ये सबसे बड़ी भ्रमित यही किया जा रहा है, अंबानी और अडानी। अंबानी और अडानी अगर अपना बिजनेस बंद कर देंगे तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और वो लोग ये नहीं बताते कि वो लोग कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं और कितना टैक्स भर रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सिर्फ उल्टा सीधा भड़काया जा रहा है कि अंबानी और अडानी तो खाए ले रहे हैं। अरे भैया, जब वो कमाएगा, टैक्स भरेगा, तभी तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो वो कौन से लोग हैं मुझे पता नहीं लग रहा है। लोग क्यों भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, वो किसानों को सबसे ज़्यादा। कह रहे सिर्फ काले कानून वापसी होंगे तभी आंदोलन खत्म होगा। बाकी जो किसान है वो इस बार किसान आंदोलन जैसे कह रहे थे, हम बंगाल में गए, बंगाल में जाके भाजपा के खिलाफ प्रचार किया, वैसे उत्तर प्रदेश में करेंगे और योगी सरकार को हटाएंगे। बस आप वो जानते ही, फिर ये तो पार्टी और उनके खिलाफ ही हो रहा है, मोदी जी को हटाने और योगी जी को हटाने के लिए, जबकि लोग खुश हैं। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस बेस पर हम उनको वोट ना करें। ये बताइए आप, किस बेस पर? कोई बेस ही नहीं बन रहा है। हम हर जगह किसानों को अच्छा मिल रहा है, यहाँ गुंडई राज सब खत्म हो गया। आप जाइए, आपका काम होता है हर जगह, हर सुनवाई हो रही है, तो फिर किस बात पे? कुछ समझ नहीं आता। फ्री राशन मिल रहा है, लोग लाइन लगा के राशन लेते हैं, उसके बाद 2000 रुपये आते ही सब बैंकों में पहुँच जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ आता है। की बात करें तो वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अकेले ही 400 सीट मार जाएगी इस बार। सपने देखने के लिए कोई बुराई नहीं है। आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ, क्या दिक्कत है? सपना टूट जाएगा ना, कितने दिन? युवा सरकार जो है वो जनता चाहती है। युवा तो दूर ही है उनसे। युवा क्या करे? कोई बताइए, आप कब कितना रोजगार दिया उन्होंने? वहाँ जाके सफाई में महोत्सव होता था और किसान मर रहे होते थे, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अपने महोत्सव में सब डूबे रहते थे। अब बंद क्यों हो गया? मतलब अभी पैसा है ही नहीं तो कहाँ से करें? पैसा आप पार्टी में लगाएंगे तभी तो जीतेंगे, उल्टा सीधा लगा के। अब पैसा है ही नहीं उनके पास। पैसा तो सब फिर बड़े परेशान होंगे। सफाई वाले परेशान है ही हैं, जबकि अब उल्टा उनका मूड घूम गया है। सफाई का कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू देखा था, लोग पलट चुके हैं, बोल रहे भाई उससे तो दूर ही रखो, उसने कुछ नहीं किया, खाली यहाँ नचाया और दिखाया बस, और कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ तो विकास। बोले अब जो हो रहा है वो हुआ ही नहीं कभी। कांग्रेस में भाई बहन दोनों एंट्री मार चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कह रहे हैं हमारा परिवार है, अमेठी रायबरेली हमारा गढ़ रहा है, हमारे परिवार रहा है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजनीति हमारी उत्तर प्रदेश में राहुल चलती गांधी है। जीते, अपनी सीट जीते राहुल गांधी, पहले ये बताइए। वायनाड चले गए। उन्हें पता था यहाँ स्मृति ईरानी जी इतना काम कर चुकी थी कि वो हार चुके थे ऑलरेडी, उन्होंने हार मान ली थी, इसलिए वायनाड गए। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस की कोई वापसी, कांग्रेस का तो कोई चांस ही नहीं है यूपी में। कांग्रेस आई थिंक हो जाए 8-10 सीट। पार्टी की रैली के बारे में सुना था कि अयोध्या के अंदर रैली हुई है, कह रहे हैं राम के भंडारा खा रहे राम के वहाँ बैठ के, कुछ सुना है ऐसा? हाँ सुना था और वीडियो भी देखा है। वहाँ पर कुछ टोपी लगा के कुछ फोटोज़ खींच रहे थे, तो लोगों ने बहुत आपत्ति जताई कि भाई ये मंदिर है भगवान का और यहाँ से कृपया चले जाइए, आप यहाँ प्रचार मत करिए, ये प्रचार की जगह नहीं है। तो कुछ वीडियो देखे थे। बाकी आम आदमी तो अब दिल्ली देख ही रहे हैं, पूरा डूबा पड़ा है पानी में, कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। बिजली फ्री के नाम पे एक्स्ट्रा बिल है, पानी के नाम पे एक्स्ट्रा बिल है, तो वो सब बड़ी बड़ी बातें हैं। ये केजरीवाल राजनीति में फिर जनता नहीं आई फंसी। बिल्कुल नहीं। यूपी की जनता बहुत तेज़ है और बहुत सजग है और उन्हें पता है क्या करना है। दिल्ली का जो विकास मॉडल तैयार किया है उसी आधार पर यूपी को भी विकसित करेंगे। आप सरकारी स्कूल जाके देखिए कभी, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं बच्चों को। वो कौन से दिल्ली मॉडल है? आपने वो मोहल्ला क्लिनिक देखी होगी, दारू लोग बैठ के पी रहे हैं वहाँ पर और लोग नशा कर रहे हैं। वो मालूम नहीं कौन सी दुनिया में लोग हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखने वाले तो फिल्म सिटी बनने वाली है, 5 एयरपोर्ट आ गए हैं हमारे यूपी में। तो उम्मीद यही है कि आने वाले जो 5 साल हैं उस समय शायद यूपी एक स्मार्टेस्ट सिटी में इन्वॉल्व हो जाए हमारी स्टेट। और अगर ये अवध का क्षेत्र जो है ये पड़ता है तो इसके अंदर राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है, एयरपोर्ट बन रहा है, इस तरीके की होता है, तो लगता है पर्यटन को और जो लोग हैं इंटरनेशनल लेवल से जो लोग जुड़ेंगे तो यहाँ के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। देखिए राम मंदिर तो हमारा है, ये सब कुछ तीर्थ स्थल है, और उसके बाद जैसे ही वो बनता है उसके बाद ये सही है पर्यटन स्थल भी बन जाएगा और बाहर के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं आकर देखना, क्योंकि दीप महोत्सव आपने देखा होगा, उसके बारे में बहुत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया, तो वो लोग भी चाहते हैं जाकर देखना। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहीं पर है, वर्ल्ड लेवल पे भी जाएंगे तो योगी जी का बहुत नाम है, मोदी जी का बहुत नाम है कि हाँ वो क्या हो रहा है, कैसे हैं वो। देखिए आप दीप महोत्सव में फिर लोग आने वाले हैं बाहर से इस बार देखने के लिए उसको। इससे पहले तो ये कहा जा रहा था कि मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बनवाओ, अस्पताल बनवाओ, तो अब राम मंदिर बन रहा है तो मत्था टेका जा रहा है। गलत चीज़ है जो भी बोल रहे हैं। जहाँ जो धर्म स्थल है वो वहीं होना चाहिए। अस्पताल के लिए बहुत जगह हैं, वहाँ बनेंगे और अस्पताल बन रहे हैं।
एम्स देख रहे हैं आप, फिर से सब निर्माण हो रहा है एम्स का, 3-3 4-4 एम्स बन रहे हैं, तो वो सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। जनता झांसे में नहीं आएगी, बरगलाने वाला नहीं चलेगा। अब बस बहुत हो गया है, अब सबका राज देख लिया, हाथी बनते हुए देख लिया, सफाई महोत्सव देख लिया, अब विकास देखा जाएगा और विकास के साथ ही रहा जाएगा। विकास के आधार पे वोट होगा फिर जी 2022। जी, और हम यूपी को एक मजबूत स्टेट बनाया जाएगा जो कि महाराष्ट्र और इन सबसे आगे निकलेगा। मुख्यमंत्री के बारे में बताएंगे योगी सर? योगी जी, उनके बारे में बोलना मतलब वो शब्द ही नहीं है मेरे पास कि उनके लिए मैं कुछ बोलूं। वापसी कर रहे हैं 2022? बिल्कुल वापसी जरूर, और सब बोल रहे हैं कि जितनी सीटें हैं, मुझे लग रहा है कि और सीटें बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली हैं। जिस हिसाब से काम है, और मैंने कुछ वीडियोस देखता हूँ मैं भी यूट्यूब पर कि लोगों का क्या है इनकी, तो देखा है मैंने, कई वीडियोस देखे, बहुत अच्छा लगता है। लोग मतलब तंग, औरतें लोग कहती हैं भैया हम रोड पे निकल नहीं सकते थे 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, अब आ रही हैं, जा रही हैं, सब पढ़ रहे हैं, बच्चे बेटी में पढ़ रही हैं, तो कितना जनता का सीधा जुड़ाव है। बहुत अच्छा लगाव है, और सब जुड़े हुए हैं और सब जुड़ेंगे, और आप देखिएगा 400 तो मुझे ही लग रहा है कि 400 जरूर आएंगी सीटें भाजपा की। योगी जी फिर कुछ और बात करें, आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद दिन बीडीसी किशनपुर। इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है। अच्छी खासी मैं मुस्लिम आबादी का रहने वाला हूँ। तो इस क्षेत्र के जो कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी जो है, ऐसा तो बोला जाता है कि सिर्फ अखिलेश यादव जो है उनकी तरफ चली जाएगी या ओवैसी के साथ जाएगी, ऐसा कुछ है? हम लोग विकास के साथ रहेंगे, विकास के साथ अब ना अखिलेश के साथ रहें। धर्म की राजनीति नहीं, जाति धर्म नहीं, इतने गड्ढे में जाते थे अखिलेश के राज में। आज जाइए देख लीजिए हमारे यहाँ का घर, मेरी जबानी मत मानिए, जाके देख लीजिएगा, कोई टाइम जाइए उधर। दिख रहा है मतलब विकास पे। विकास देख नहीं रहा, हो गया, अब दिखाना नहीं, हो गया हमारे यहाँ। हम लोग चल नहीं पाते थे गाड़ी से, पैदल नहीं चल पाते थे, आज बढ़िया से गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भेदभाव किया जा रहा हो क्या? ये राजनीति गलत है। देखिए जो विकास करे उसके साथ हम लोग हैं। हम मुस्लिम के हैं, पूरा गांव मेरा मुस्लिम है, पूरा योगी जी के साथ है। समाजवादी पार्टी के कई नेता ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित मुसलमान हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, गलत। मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं कहाँ प्रताड़ित हो रहा हूँ? मैं तो सुकून से मेरी ज़िंदगी कट रही है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई उसमें तो फालतू मुकदमे लिखे जा रहे हैं, फालतू मारे जा रहे थे अखिलेश यादव के टाइम। जी, उसी टाइम का अभी मेरे पास मुकदमा लिखा हुआ झूठा फालतू। अच्छा, और क्या? तो सुनवाई नहीं होती थी आपकी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। पर अब आप सुनवाई है, कोई काम होता है जाते हैं तो सुनवाई होती है, दरोगा सुनता है। तो घूस तो नहीं मांगते? नहीं, कुछ नहीं। अगर बात करें तो कह रहे हैं प्रदेश स्तर पे समाजवादी पार्टी जो लड़ रही है, पूरी जनता जो है इस बार बदलाव चाहती है और 400 सीट क्या बदलाव करेगी? फिर गड्ढा कराएगी ये जनता? बारिश में सड़क टूट जाए फिर नहीं बनने देगी क्या? वो तो खुद रोज फोटो एक डाल के कहते हैं नहीं चाहिए नहीं, भाजपा। आप नहीं सुनते हो। सड़क फिर तोड़वाना चाहती है जनता, फिर नहीं चलना चाहती है रोड पे। एक बार उसकी बनी सरकार, क्या हाल हुआ आप लोगों ने देखा? नहीं देखा आप लोगों ने? तो कह रहे हैं, हमने तो फ्री लैपटॉप बंटवाए थे युवाओं के लिए। ट्रांसफार्मर जल जाता, सुनो, एक ट्रांसफार्मर जल जाता था और समझ लीजिए 1 महीने नहीं आता था। और ट्रांसफार्मर यार इधर फ़ोन होता है, उधर लग के वहाँ से आता लग जाता है। हाँ, बिजली तो आती है या सिर्फ चुनाव के टाइम पे अभी आ रही है सिर्फ? बिजली बढ़िया, बिजली की कमी नहीं है कोई। 1-8 घंटे तो शहर में कट जाती है तो देहात हो गया। हाँ, बिजली की कोई गलत नहीं। और विकास बहुत बढ़िया किया योगी जी ने। और हमारे राम प्रताप भाई का बढ़िया स्वभाव है भैया, यहाँ से कोई वो नहीं है। और नेताजी तो हमारे है ही हैं। समर्थन मिलेगा फिर जनता का? 101% जी। मुस्लिम का बात कर रहे हैं हम, हिंदू तो अपना जो करे। हम मुसलमानों को समर्थन 101% मिलेगा। तो मुस्लिम का वोट के लिए तो ओवैसी भी इस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो वैसे से क्या मतलब है? हम अपने परिवार को देखेंगे क्या उसी को देखेंगे? ओवैसी कह रहे हैं हम भी तो, हमारा भी तो परिवार ही है। नहीं, उसका परिवार वो हैदराबाद में बैठा रहेगा। हाँ, यूपी में नहीं? नहीं। यूपी का मुसलमान फिर विकास के साथ जाएगा? अखिलेश कह दो सेफ ही बैठ जाए। अच्छा, हाँ, बस। तो वो कहते हैं मुस्लिम समाज और यादव समाज तुम्हारा पेटेंट वोट है। मुस्लिम समाज के साथ आपने क्या बार ही पूछ रहे, क्या किया उन्होंने मुस्लिम समाज के साथ? ही बता दें। हम तो टोपी पहन के उनके हर जिसने वो थे सब यार टोपी पहने, लेकिन ठीक है टोपी पहने वो, इन्होंने बेचारे ने टोपी भी नहीं पहना। हमारी हर जगह इज्जत आबरू बच रही है, हर जगह हम सुकून से हैं। 4.5 साल होगी बाबा को हो गया, ना कहीं कोई परेशानी हुई, ना कहीं कुछ हुआ भैया। अब अच्छी से सड़कें बन गई, हम लोग सुकून की नहीं सो रहे। और मुझे क्या चाहिए? तो यूपी का मुसलमान फिर विकास के साथ जाएगा? हाँ, विकास के साथ जाएगा। विकास के साथ, किसी नहीं, जात ना पात किसी नहीं, विकास के साथ हम लोग हैं। तो 2022 में वापसी फिर? वापसी उसमें कोई कसर नहीं है। 2-4 सीट बढ़ जाएंगे तब कैसे, आपकी कम नहीं होंगी। तो लगातार यहाँ के लोगों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है बिना किसी भेदभाव के लगातार काम कर रही है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।